नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो हॉट सीट में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की सांची सीट के बारे में। मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में शामिल है रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट, जो विदिशा संसदीय क्षेत्र में आती है। इस विधानसभा की मुख्य पहचान है सांची का बौद्ध स्तूप और रायसेन जिला मुख्यालय का किला। सांची मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर 46 वर्षों से डॉक्टर उम्मीदवार ही विधायक चुना गया है। आइए इस सीट के बारे में आपको परिचय करा देते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 2023 के विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा से प्रत्याशी बनकर मैदान में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी एक डॉक्टर उम्मीदवार जीसी गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है। आइए इस सीट पर आपको पिछले चुनावों में जीत हार के बारे में भी बता दें। 2020 में सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ प्रभुराम चौधरी भी भाजपा में शामिल हुए थे। 2020 के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की हुई थी ऐतिहासिक जीत। कांग्रेस के मदन लाल चौधरी की हार भाजपा से हुई। प्रभुराम चौधरी को मिले थे 1,16,577 वोट। कांग्रेस के मदन लाल चौधरी को मिले थे 52,668 वोट। प्रभुराम चौधरी ने 64,000 के भारी मतों से उपचुनाव जीता था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जीत दर्ज की थी और भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार के बेटे मुदित शेजवार को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के टिकट पर मुदित शेजवार को 78,754 वोट मिले। हार का अंतर 10,813 था। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार की जीत हुई। कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर प्रभुराम की हार हुई। बीजेपी प्रत्याशी को मिले 85,599 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 64,663 वोट। बीजेपी के गौरी शंकर शेजवार 20,936 वोट से चुनाव जीते। 2008 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जीते थे। चुनाव भाजपा के डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार हारे। प्रभुराम चौधरी को मिले 51,887। बीजेपी के गौरी शंकर शेजवार को 42,690 वोट मिले। प्रभुराम चौधरी 9,197 मतों से जीते चुनाव। सांची विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रायसेन जिले में 4 विधानसभा सीटों में से सांची हॉट सीट मानी जाती है। इस विधानसभा सीट पर 2,64,582 कुल मतदाता हैं, जिनमें 1,37,657 पुरुष मतदाता, वहीं 1,26,918 महिला मतदाता शामिल हैं। इस विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा SC/ST, इसके अलावा मुस्लिम, लोधी, कुर्मी, किरार, मीणा, कुशवाहा, साहू, ब्राह्मण, यादव सहित दूसरे वर्ग के मतदाता भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश यादव, NH24/7 रायसेन। सांची विधानसभा में इस बार माहौल थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच तो मुकाबला है ही, साथ ही यहाँ एक तरफ अनुभवी राजनेता और फ्रेश चेहरे के बीच भी जंग जारी है। ये इलाका महात्मा बुद्ध के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप भी है, जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। इस वजह से इसे शांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं सदी के कई बौद्ध स्थापत्य यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ चुनावी चर्चा खूब हो रही है। 17 नवंबर को होने वाले मतदान की सरगर्मी तेज है। रायसेन जिले की हॉट सीट सांची विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वो लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं। प्रभुराम चौधरी अच्छा काम हुआ है, विकास बहुत हुआ है रायसेन में लाइटें लग गई, स्ट्रीट लाइट वगैरह, रोड भी बनना है, काफी चौक चौराहे भी बहुत अच्छे हैं, काफी काम किया है प्रभुराम चौधरी जी ने। प्रभुराम चौधरी बने। बीजेपी को लाना है भैया, और का लाना ही है। हाँ, लाना ही है पक्का। बीजेपी का और कांग्रेस का क्या माहौल है? कांग्रेस का अपन क्या जाने, वो जाने कांग्रेस वाले, अपन क्या जाने।
तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीसी गौतम के लिए अभी राजनीति की शुरुआत है। कांग्रेस के बाहरी प्रत्याशी बनाए जाने से स्थानीय उम्मीदवार की चाहत रखने वाले कुछ कांग्रेस नेताओं में अंदरूनी कलह और नाराजगी भी देखी गई है। चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर लग रही है दोनों की, दोनों ही पक्ष मजबूत लग रहे हैं। दोनों में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने हिसाब से जोर लगा रही है और कांग्रेस अपने जोर से। कांग्रेस कह रही है कि जो मुद्दे हैं है ना वो पूरे नहीं हुए, और बीजेपी कह रही है जो मुद्दे हमने करे हैं वो हम उस पर 100% खड़े उतरे हैं। तो इस समय दोनों तरफ कांग्रेस की टक्कर है। बहरहाल प्रदेश में सभी सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को जब नतीजे सामने निकल कर आएंगे तो देखना होगा कि सांची विधानसभा सीट का कौन सरताज बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दिनेश यादव, INS 24/7 रायसेन। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सांची विधानसभा सीट से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। INS से खास बातचीत में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि हमने विकास कार्यों को लेकर कई बड़ी सौगात दिलाई है। आगे भी सांची विधानसभा सीट को एक विकसित विधानसभा सीट बनाना उनका एकमात्र लक्ष्य है। रायसेन जिले की हॉट सीट सांची को लेकर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। उनसे बात करते जिस तरह की बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियों के साथ मैदान उतरे हैं? सांची विधानसभा क्षेत्र आप सब जानते हैं कि उपचुनाव में 64,000 मतों से जीती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक विकास की गंगा बही है। इतने विकास के कार्य आज इस प्रदेश में हुए कि आज मध्य प्रदेश देश में गिने चुने प्रदेशों में गिनती विकास के मामले में होने लगी। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, सड़कों की हम बात करें, चाहे हम गरीब कल्याण की योजनाओं की हम बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश आज काफी तेजी के साथ में बढ़ा है। और सांची विधानसभा क्षेत्र में तो उपचुनाव में इस क्षेत्र की जनता ने मुझे और भारतीय जनता पार्टी को 64,000 मतों से जिताया था। इस क्षेत्र में हमने लगातार विकास किए। रायसेन जिले में रायसेन में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो गई। रायसेन में 40 करोड़ के रोपवे की स्वीकृति हुई है। दूसरा बाईपास खरगावली से गोपालपुर का स्वीकृत हो गया है। मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण संस्थान की स्वीकृति हुई है। रोड का चौड़ीकरण हुआ है, 4 लेन रोड बना है, अस्पतालों का उन्नयन हुआ है, CM राइज स्कूल बने हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो किन उपलब्धियों को उसको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? नहीं, जनता के बीच में हम रहे, जनता के लिए विकास के काम किए हैं और मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाई। चाहे गरीबों को फ्री में राशन की हम बात करें, चाहे इलाज के लिए 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड बनाने की हम बात करें, चाहे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 12,000 देने की बात करें, चाहे लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने 1,250 रुपये देने की हम बात करें, चाहे किसानों के लिए जो ब्याज बढ़ गया था, कांग्रेस ने जो 2 लाख के कर्जे माफ नहीं किए थे, उस ब्याज को भी सरकार के द्वारा किसानों के जमा किए गए हैं। और जो बिजली के बिल थे, बढ़े हुए बिल थे, उनको भी माफ किया गया है। तो हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किए गए हैं। सांची ये हमारा जो प्रोग्राम है हॉट सीट, इसमें स्थानीय सीट की लेकर चर्चा सारी चीज होती है। और रायसेन जिले की सांची विधानसभा के बारे में कहा जाता था कि ऊपर रायसेन को लेकर कि ऊपर किला नीचे जिला रायसेन कुछ नहीं मिला। प्रभुराम जी के रहते हुए कितना कुछ मिला रायसेन को और क्या उम्मीद आएंगे? ये सब कहावत अब बदल गई, ये कहावत पुरानी थी। अब ऊपर किला नीचे जिला और रायसेन को सब कुछ मिला। मेडिकल कॉलेज मिला, रोपवे मिला, CM राइज स्कूल मिली, अस्पताल का उन्नयन हुआ, सड़क का चौड़ीकरण हुआ, अनेक विकास के काम यहां पर किए गए। जल जीवन मिशन के माध्यम से बारना डैम से 930 करोड़ की योजना प्रत्येक गांव के लिए शुद्ध पेयजल के लिए स्वीकृति हुई। 25 गांव की 100 करोड़ की योजना हलाली डैम से स्वीकृत हुई। 49 गांव के लिए पेयजल की योजना सेमरी जलाशय से हुई। तो चाहे हम जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की बात करें, चाहे किसानों के सम्मान की हम बात करें। एक सवाल मैं आपसे कर देता हूं कि रायसेन की सांची की बात की जाए जिले की, तो यहाँ पर कई कद्दावर नेता यहाँ पे रहे हैं। थोड़ी सी तस्वीर बदलने में रायसेन की यहाँ पर सांची की
थोड़ा सा समय लगा, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको, ये तस्वीर जो बदली है इसका और आगे क्या देखने को मिलेगा? जो विकास हमने किए हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे। इस क्षेत्र की जनता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ में बैठकर एक प्लान बनाकर जो विकास जो हुआ है उसको और आगे बढ़ाएंगे और सांची विधानसभा मध्य प्रदेश की एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाएंगे। जिस तरीके से आज भारत की पहली सोलर सिटी सांची बनकर तैयार हुई है, इसी तरीके से और भी काम सांची विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए करेंगे। विधानसभा चुनाव में सांची की हम बात करें तो कांग्रेस को कितनी चुनौती मानते हैं आप? नहीं, देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता का समर्थन पूरा हमको मिल रहा है और मैं स्वयं और हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता खुद चुनाव लड़ रही है और ये परिणाम आपको बताएंगे कि पिछली जो 64,000 की जो लीड थी उससे भी अधिक लीड से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सांची सीट की एक चीज कही जाती है कि डॉक्टर इस विधानसभा सीट से डॉक्टर बन के आता है, क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे जब आप विधायक बने और भाजपा में आके विधायक डॉक्टर गोविंद शंकर, तो एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस ने कहीं कहीं बड़ा दाव खेला, एक डॉक्टर को मैदान में उतारा है। नहीं, देखिए, ऐसा है, रायसेन जिले का ही डॉक्टर जीता है यहाँ पर, बाहर का कोई आया है तो वो कभी कोई नहीं जीता है यहाँ पर। हाँ। बिल्कुल। एक और चीज सवाल है, जो जिस तरह के कहीं कहीं डॉक्टर जीसी गौतम का यहाँ पर टिकट हुआ है, तो जो स्थानीय जो नेता थे कांग्रेस के उनको भी अंदरूनी कला देखने आई, कुछ सोशल कमेंट भी देखने को आए हैं, तो जो नाराजगी है वो उसका क्या कांग्रेस को नुकसान देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये तो उनका कांग्रेस का अपना निर्णय है। अब कांग्रेस ने लोकल वालों को नजरअंदाज करते हैं, दतिया से कोई कैंडिडेट लाए हो तो ये उनका निर्णय है, इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जनता, सांची विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है, मैं लगातार 38 साल से जनता की सेवा में रहूं। मेरा जन्म रायसेन जिले में हुआ है, मैं यहाँ की जनता की सेवा में, सुख में, दुख में हमेशा साथ रहा हूं और जनता का पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। बिल्कुल। तो भाजपा प्रत्याशी सांची से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से बात हो रही थी, उनका सबसे कहना है कि सांची विधानसभा सीट की जो कहा जाता है कि यहाँ से डॉक्टर प्रत्याशी बनता है, उनका कहना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो इस जिले के बाहर के, और मैं इस जिले का रहने वाला हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है और विकास का ही उनका एजेंडा है कि सांची विधानसभा एक विकसित विधानसभा में गिनी जाए। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, आई रायसेन, सांची। सांची विधानसभा सीट से कांग्रेस ने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर जीसी गौतम पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। राजनीतिक शुरुआत कर रहे जीसी गौतम उम्मीदवार घोषित होने के बाद से ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से है। हालांकि जीसी गौतम इससे कोई चुनौती नहीं मान रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। हॉट सीट में आज हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले की सांची विधानसभा की। सांची विधानसभा जिले की प्रमुख विधानसभा और हॉट सीट मानी जाती है। यहाँ से कांग्रेस ने एक डॉक्टर प्रत्याशी पर दाव खेला है। डॉक्टर जीसी गौतम यहाँ से कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, उनके सामने मैदान में उतरेंगे। जिस तरीके से बात की जाए, आपको यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला है और आपको मैदान में सांची से उतारा है, क्या कहना है, किस तरीके की रणनीति से आप उतरे मैदान में? देखिए, हमारी जो रणनीति है वो विकास की रणनीति है। हमारा जो वचन पत्र है वही हमारी रणनीति है। वचन पत्र में जो सबसे पहले किसानों की जो बात की है, जो कि पूरे देश के अंदर 80% जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो गांव ग्रामीण में रहती है और किसानों के लिए जैसी सरकार बनेगी तो किसानों की कर्ज माफ की उन्होंने बात की है। दूसरी बिजली का जो माफ वो किया हुआ है। 5 हॉर्स पावर को फ्री किया हुआ है। 100 यूनिट का जो बिजली का बिल है वो फ्री किया हुआ है। 200 यूनिट का हाफ किया हुआ है। नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं हॉट सीट प्रोग्राम को लेके, तो इसमें आपके सामने एक स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हैं, कद्दावर नेता है, कांग्रेस में भी रहे हैं, भाजपा में भी हैं। उनके सामने आप किस रणनीति के सामने मैदान में है, किस तरीके से आप उतरे हैं? देखिए, जो जैसा आपने बोला कि वो स्वास्थ्य मिनिस्टर थे पहले, अभी तो नहीं है स्वास्थ्य मिनिस्टर। अभी तो वो खाली, क्योंकि आचार संहिता लगी है तो पूरी मिनिस्ट्री उनकी अभी उसमें नहीं है वो। और ये मान के मैं बोल रहा हूँ कि स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं वो, और एमएलए भी थे और पहले भी एमएलए रहे हैं उन्होंने, लेकिन विकास कुछ भी नहीं किया है। मैं गांव-गांव जा रहा हूं और करीबन मैंने अधिकतर गांव मैंने कवर किए हैं। उस गांव में सड़क को लेकर के बात करेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बिजली को लेकर के देखें तो बिजली के तार लगे हुए हैं, बिजली नहीं आ रही है। नंबर 3, पानी की जो व्यवस्था है बिल्कुल जीरो है। जहां हेडपंप लगना चाहिए हेडपंप भी नहीं है, टंकी बनना चाहिए टंकी भी नहीं है। और जब अपन हेल्थ मिनिस्टर की बात करते हैं तो उनको रायसेन के अस्पताल को अच्छा बना देना चाहिए था, उसको एक रेफरल सेंटर बना देना चाहिए था। तो ये एक जस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसा काम करता है। पेशेंट आता है, यहाँ पेशेंट आएगा, यहाँ से रेफर कर दिया जाएगा भोपाल, जबलपुर, जहां भी करना है उनको बड़े सेंटर में। तो हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए उनको रायसेन हॉस्पिटल को
चमन बना देना चाहिए था। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे और ये हमारी रणनीति रहेगी। जिस हिसाब से हम बात करें, प्रभुराम चौधरी बड़े राजनेता हैं, पहले से राजनीति में है, आपको भी अभी नए नए राजनीति में उतरे हैं, तो आपके लिए कितनी चुनौती देखने को मिल रही है? देखिए, मैंने प्रभुराम चौधरी को कभी भी चुनौती नहीं माना, कभी भी नहीं माना, और आज भी नहीं मान रहा हूँ, आगे भी नहीं मानूंगा। क्योंकि राजनीति जो होती है, राजनीति मेहनत और ईमानदारी से भी की जा सकती है। तो हम मेहनत और ईमानदारी के साथ जाएंगे, और जिससे लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोगों को ये पसंद भी आ रही है। तो हमारी जो राजनीति है वो मेहनत की और ईमानदारी की राजनीति, इसी को आप राजनीति बोल सकते हो। और इन दोनों मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और हमें इस मुद्दों को लेकर जीत हासिल होगी हमें। जिस तरह की बात की जाए, आप एक डॉक्टर भी हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, अब यहाँ पर राजनीति में उतरे हैं, क्या देखने को मिल रहा है डॉक्टरी के अलावा राजनीति में कितना अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टरी को और राजनीति को बहुत ज्यादा अलग नहीं मानता। डॉक्टरी भी एक समाज सेवा का पेशा है, डॉक्टरी में भी हम लोग समाज सेवा करते हैं। इसी तरीके से जो राजनीति है वो एक समाज सेवा है। लोगों ने उसको और कुछ बना लिया होगा, लेकिन मैं अगर सांची विधानसभा में आया हूं तो वो केवल समाज सेवा करने आया हूं कि जिस सोसाइटी ने मुझे इस लायक बनाया, मेरा फर्ज बनता है कि उस सोसाइटी को वापस देना, जिसको हम पे बैक टू दी सोसाइटी बोलते हैं। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और मैं आया हूं यहाँ सांची की जनता की सेवा करने के लिए आया हूं, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। जिस हिसाब से भाजपा के लोग हमलावर हो रहे हैं, बोल रहे हैं, डॉक्टर गौतम बता रहे हैं कि मैं सेवासनी का रहने वाला हूं, दतिया के रहने वाले हैं, और बता रहे हैं कि मैं यहाँ लोकल का रहने वाला हूँ। देखिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग अलग होती है। मैंने पहले भी एक जवाब दिया था इसका। अगर किसी का जन्म ट्रेन में हो जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ट्रेन का हो गया। किसी का जन्म अगर मान लीजिए राजस्थान में हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजस्थान का है। तो ये जन्मभूमि अलग होती है और कर्मभूमि अलग है। मेरी जो सांची विधानसभा है वो कर्मभूमि है। मैं यहाँ पे कई सालों से काम कर रहा हूँ और यहाँ के कई लोगों को, सांची विधानसभा के लोगों को हेल्थ के हिसाब से, अगर स्वास्थ्य के देखा जाए, मतलब 3000 से लेकर 5000 लोगों की तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की होगी, और उससे बड़ी जनसेवा नहीं हो सकती है। उससे बड़ी जनसेवा नहीं हो सकती है। दूसरा, सेवासनी की बात है, वोटर आईडी मेरा वहां का है। तो मेरी कर्मभूमि सांची है, जन्मभूमि दूसरा शहर हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कर्म सब ज्यादा महत्वपूर्ण है जन्म से। बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा यही है, जिस तरह की बात करें हम, तो भाजपा से यहाँ पे डॉक्टर गोविंद सहजवार हुआ करते, प्रभुराम चौधरी भाजपा से कांग्रेस में है, ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन अब आपको कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। कुछ स्थानीय जो नेता है उनकी भी नाराजगी देखी जा रही है कि टिकट वितरण को लेकर जब हुआ था सांची को लेकर, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में हर किसी को टिकट मांगने का अधिकार है। कोई भी आदमी, कोई भी बंदा अपना संविधान टिकट मांगने का अधिकार देता है। तो सभी लोगों ने टिकट मांगा। उसके बाद पूरी कांग्रेस एक है, आप देख भी रहे होंगे, जितने भी प्रत्याशी वो हमारे साथ हैं और सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई अंदरूनी कलह तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भीतरघात का खतरा? कोई भीतरघात नहीं है। सभी लोग मजबूती से लड़ रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, हमारे साथ पूरे प्रत्याशी हैं, सभी लोग एक साथ हैं और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के टीम एज ए टीम फाइट करेंगे। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जीसी गौतम से बात हो रही थी। उनका सबसे कहना है कि सांची से उनको पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और वो पूरी दमदारी के साथ यहाँ पर चुनाव मैदान लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, यहाँ पर पूरी विकास के मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में है। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, आई न्यूज़, रायसेन, सांची।